हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ योजना संख्या 6 करेंगे। बच्चों, सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे, और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद कक्षा लिखेंगे। आप जिस भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं वो किस क्लास का है, यानी कि किस कक्षा का है, वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद लिखेंगे विषय। तो आज का विषय है सामाजिक विज्ञान, उप विषय है नागरिक शास्त्र। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्रकरण। प्रकरण यानी कि टॉपिक। ठीक है। तो टॉपिक है राष्ट्रपति। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड। आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद अवधि मेंशन करेंगे। अवधि यानी कि ड्यूरेशन। ठीक है। तो अवधि लिखेंगे 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे, आप कौन सा टॉपिक किस डेट को पढ़ाने के लिए गए थे, आप इसके माध्यम से याद रखेंगे। ओके बच्चों। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा यदि आपको किसी और टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। ओके बच्चों। उसके बाद लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला पॉइंट लिखेंगे छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के नगरीय परिवर्तन से अवगत कराना। उसके बाद लिखेंगे तीसरा पॉइंट छात्रों में नागरिकता के गुणों का विकास करना। चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में नागरिक शास्त्र के द्वारा लोगों के दृष्टिकोणों का अभ्यास कराना। उसके बाद लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से संबंधित होता है, यानी कि छात्र अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों के व्यवहार में क्या क्या चेंज आया और छात्रों में किन किन चीज़ों का विकास होगा, वो सभी विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थी राष्ट्रपति के बारे में प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे विद्यार्थी राष्ट्रपति के विभिन्न पहलुओं को वर्गीकरण करने में सक्षम हो सकेंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे विद्यार्थी राष्ट्रपति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए क्या क्या मेंशन करेंगे, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सामग्री। यहाँ पर आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इसमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी कि पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए चौक, डस्टर, चार्ट पेपर, मॉडल इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी राष्ट्रपति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद लिखेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान देते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न बहुत ही आसानी से बन जाएगा और कोई गलतियां भी नहीं होगी। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखिए। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलम से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। इसमें सभी प्रश्न और उत्तर क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए, यानी कि छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर को लेकर छात्र अध्यापक
पुनः प्रश्न करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। पहला क्रम संख्या में लिखेंगे 1। तो छात्र अध्यापक प्रश्न करते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं एशिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर दिए बच्चों, एशिया। अब इस एशिया शब्द को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। तो छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं चीन, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका आदि। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं भारत देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं राष्ट्रपति के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएंगे बच्चों को। इसके बाद तुरंत ही आप पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे बच्चों आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है। जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सभी प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलम से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सभी लिखेंगे। उसके बाद दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में स्टूडेंट क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्याम पटकारिया। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे राष्ट्रपति और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो भी बच्चों को समझाएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या समझाते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक तथा संवैधानिक प्रमुख होता है। देश में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति में संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। भारत या संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान रीति से होता है। संविधान के उपबंधों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार निर्वाचित किया जाता है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और श्यामपाठ कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे राष्ट्रपति और पहला पॉइंट लिखेंगे राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक तथा संवैधानिक प्रमुख होता है। उसके बाद लिखेंगे राष्ट्रपति की नियुक्ति संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। उसके बाद लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आया ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं राष्ट्रपति पद के लिए देश का क्या होना चाहिए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, छात्र छात्रा उत्तर देते हैं नागरिक होना चाहिए। छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं राष्ट्रपति। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। इसके आगे छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ाएंगे उसके बारे में बच्चों को जानकारी है या नहीं ये जानने के लिए 1 या 2 प्रश्न करेंगे। तो देखिए प्रश्न करते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है। ठीक है, इसका उत्तर छात्र छात्रा
नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएंगे बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल, और छात्र अध्यापक इसके बारे में जो भी बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु इससे पूर्व भी उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है यदि लोकसभा अपनी 2/3 बहुमत से इस संकल्प का पास कर दे और राज्यसभा भी पास कर देती है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। राज्य की विधानसभा महाभियोग में भाग नहीं लेती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत में किसी भी विदेशी देश के साथ सभी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं और सभी कार्य क्रियाएं भारत के राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा। तो हेडिंग देंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। उसके बाद इसमें पॉइंट लिखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का नागरिक राष्ट्रपति होगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे लोकसभा अपनी 2/3 बहुमत से इस संकल्प का पास कर दे और राज्यसभा भी पास कर देती है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे राष्ट्रपति की योग्यता, और इसमें लिखेंगे राष्ट्रपति पद की निम्न योग्यताएं होती है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। चौथा, वह सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। पांचवा, वह पागल या दिवालिया ना हो। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और श्यामपट कार्य पर शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुनने रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे राष्ट्रपति की योग्यता। पहला पॉइंट लिखेंगे वह भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट लिखेंगे उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। चौथा पॉइंट लिखेंगे वह पागल या दिवालिया ना हो। उसके बाद लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आया ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 5 वर्ष। दूसरा प्रश्न करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेना चाहिए? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 35 वर्ष। बच्चों यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। उसके बाद लिखेंगे पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे देश का राष्ट्रपति का राष्ट्रपद सर्वोच्च होता है। दूसरा पॉइंट, भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। तीसरा, संविधान के उपबंधों और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार निर्वाचित किया जाता है। चौथा पॉइंट, राष्ट्रपति की नियुक्ति दोनों सदनों और राज्य को विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। पांचवा पॉइंट, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष की होती है। छठा पॉइंट, राष्ट्रपति के योग्यता के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद लिखेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया। ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 4 या 5 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होता है। उसके बाद लिखेंगे गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और अभ्यास के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न करते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल और योग्यता के बारे में विस्तार पूर्वक विवेचना
करें। बच्चों यहाँ पर हमारा ये पाठ योजना समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आपको मिलती रहेगी। और कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं।